हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है पगला एनिमे चैनल पे। तो आज हम लोग द किंगडम ऑफ र्यून के 12th एपिसोड को एक्सप्लेन करेंगे और ये एपिसोड इस सीजन का लास्ट एपिसोड होने वाला है। तो चलिए जानते हैं इस एपिसोड की कहानी को बिना किसी देरी के। एपिसोड की शुरुआत में हम लोग डरोका को देखते हैं जो कि एडोनिस के ऊपर लव स्पेल कास्ट करती है, जिसके साथ एडोनिस के जितने भी एबिलिटीज थी वो लिमिटलेस हो जाती है और एडोनिस अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करके शिरोसागे के ऊपर एक अटैक करता है, जिसके साथ देखते हैं तो बगल में जितनी भी बिल्डिंग थी वो सभी भी कट जाती हैं और उसके सीने के ऊपर एक बड़ा सा कट लग जाता है। जिसके बाद एडोनिस बिल्डिंग्स का सहारा लेते हुए शिरोसागी के पास जाता है और उसके सर को पकड़ के उसको इतनी जोर से फेंकता है कि शिरोसागी बिल्डिंगों को तोड़ते हुए दूर जाके गिरता है और उसकी हालत खराब हो जाती है। विकी डरोका ने एडोनिस की जितनी भी एबिलिटीज थी उन सभी की लिमिट बढ़ा दी थी, इसीलिए एडोनिस एक ही झटके में शिरोसागी के पास पहुंच जाता है और उसके हाथों को तोड़ते हुए कहता है कि इन्हीं हाथों ने प्रिंसेस को चोट पहुंचाई थी, इसीलिए अब इनका टूटना जरूरी है। जिसके बाद एडोनिस शिरोसागी के हाथ को तोड़ देता है और उसकी बॉडी के ऊपर किक मार के उसको जमीन से दे पटकता है, जिसे शिरोसागी एक गेंद की तरह जंप करके ऊपर उठता है। एडोनिस फिर से शिरोसागी के पास आता है और इस बार वो शिरोसागी की टांग पकड़ता है और कहता है कि इसी टांग ने प्रिंसेस की बेइज्जती की थी। जिसके बाद एडोनिस शिरोसागी को घुमाता है तो उसकी टांग टूट जाती है और शिरोसागी जमीन पे जाके गिर जाता है और उसकी हालत बिल्कुल खराब हो चुकी थी और उसका जितना भी सिस्टम था उन सभी में शॉर्ट सर्किट हो चुका था। फिर जब शिरोसागी अपना सर उठा के सामने की तरफ देखता है तब उसके सामने एडोनिस और डोरोका खड़े थे, जहाँ पे एडोनिस अपने रिटर्न स्टाइल सबनिंग मैजिक का यूज करना शुरू करता है। तो एडोनिस इस बार अपने मैजिक को बस लिखता ही रहता है और उसका मैजिक जितना भी था वो सभी पूरी सिटी के अंदर फैलने लगता है और उसके मैजिक की वजह से वहाँ पे जितनी भी बिल्डिंगे थे वो सभी भी टूटना शुरू हो जाती है। एडोनिस मैजिक को इस्तेमाल करते हुए शिरोसागी से कहता है कि इस बार उसकी हड्डियां भी नहीं बचेंगी। हम देखते हैं कि एडोनिस ने वहाँ पे जितने भी स्पेल लिखे थे वो सभी एक जगह पे इकट्ठा होते हैं और उनसे वहाँ पे एक बड़ा सा मैजिक सर्कल बन जाता है और धीरे धीरे करके वहाँ का जो मौसम था वो भी बिगड़ने लगता है और वहाँ पे बर्फ गिरने लगती है। एडोनिस बताता है कि ये मैजिक क्लोई ने उसे पहली बार सिखाया था और एडोनिस ने क्लोई से वादा किया था कि वो इस मैजिक का इस्तेमाल सिर्फ किसी को बचाने के लिए करेगा। एडोनिस के इस मैजिक स्पेल का नाम था रिचुअल ऑफ र्यून। शिरोसागी फिर भी अपनी बुची कुची ताकत का इस्तेमाल करता है और अपने हाथों से उन दोनों के ऊपर अटैक करता है, लेकिन एडोनिस एक ही झटके में उन सभी हाथों को जमा देता है और उन्हें डिस्ट्रॉय कर देता है। शिरोसागी जब समझ जाता है कि वो मरने वाला है तो फिर वो डरोका से कहता है कि एक इंसानी बॉडी कभी भी इस मौसम के साथ खड़ी नहीं हो पाएगी, वो जल्दी ही जम के मारा जाएगा। लेकिन डरोका वहाँ पे अपने सजेशन का इस्तेमाल करती है और वो एडोनिस से कहती है कि एडोनिस बिल्कुल भी नहीं जमेगा। इतना कहने के बाद ही एडोनिस की बॉडी वहाँ पे फ्लेम को रिलीज करती है और उसकी बॉडी फिर से गर्म हो जाती है और शिरोसागी समझ जाता है कि डोरोका से कुछ भी कहने का कोई फायदा नहीं है, इसीलिए वो फिर से एडोनिस के ऊपर अटैक करने को आगे बढ़ता है। लेकिन शिरोसागी एडोनिस को छू पाता इससे पहले ही वो जम जाता है, जिसके बाद एडोनिस का जो स्पेल था वो पूरा हो जाता है और इस स्पेल का नाम था एब्सोल्यूट जीरो। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि उस मैजिक सर्कल से एक जोरदार लाइट नीचे आके गिरती है, जिससे वहाँ पे जो मौसम था वो और ज्यादा बिगड़ जाता है और पूरी जगह धीरे धीरे करके जमने लगती है। एडोनिस जब देखता है कि वहाँ पे मौसम और ज्यादा बिगड़ता जा रहा है और डोरोका उस मौसम के साथ खड़ी नहीं हो पाएगी, इसीलिए एडोनिस वहाँ पे जल्दी से अपने स्पेल का इस्तेमाल करता है और डोरोका को एक आर्मर पहना देता है, जिससे डोरोका उस मौसम में सही सलामत रहेगी। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो मौसम इतना ज्यादा बिगड़ जाता है कि वहाँ पे जो पूरी सिटी थी वो जमने लगती है और साथ ही में आसपास का जो एरिया था वो भी धीरे धीरे करके जमना शुरू कर देता है। फिर हम लोग वेस्टलैंड को देखते हैं, जहाँ पे अचानक से उन सभी लोगों को ठंड लगना शुरू हो जाती है। बस देखता है कि एक तूफान उसकी तरफ दौड़ते हुए आ रहा है, इसीलिए वो जल्दी से सभी लोगों को शेल्टर लेने को कहता है। कुछ ही मिनटों में वहाँ पे बर्फ का एक बहुत बड़ा तूफान आता है जो कि पूरे वेस्टलैंड को अपने अंदर निगल लेता है। जिसके बाद हम लोग रेडिया को देखते हैं, जहाँ पे सभी सिग्नल्स चले गए थे और सैटेलाइट से भी उन लोगों को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था और उन्हें इसके बारे में भी कोई अंदाजा नहीं था कि शिरोसागी के साथ क्या हुआ है। उसी टाइम पे उनका एक सैटेलाइट चलना शुरू होता है तो वो लोग ये देख के हैरान हो गए थे कि सारा वेदर एक ही जगह पे इकट्ठा हो रहा था। उसी टाइम पे वहाँ पे ओज आता है जो कि कहता है कि उस लड़के के साथ निपटना काफी मुश्किल होने वाला है। फिर हम लोग वेस्टलैंड को देखते हैं, जहाँ पे सभी लोग बाहर आते हैं और उन्हें समझ में नहीं आता है कि अचानक से ये तूफान कहाँ से आ गया। लेकिन पंच सब कुछ समझ जाता है और वो सोचता है क्या वो दोनों ठीक होंगे। जिसके बाद हम लोग एडोनिस और डोरोका को देखते हैं और वो दोनों चुपचाप एक जगह पे बैठे हुए थे। उसी टाइम पे वहाँ पे क्लोई की आत्मा आती है जो कि एडोनिस को गले लगाती है, जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है और क्लोई ये देख के काफी
काफी खुश थी कि एडोनिस ने उस स्पेल का इस्तेमाल सिर्फ किसी की जान बचाने के लिए किया था। एडोनिस भी उसको जाते हुए देख लेता है और उसे याद आता है कि उसने ये वादा क्लोई से किया था कि वो इस स्पेल का इस्तेमाल सिर्फ किसी की जान बचाने के लिए ही करेगा। फिर जब वो दोनों खड़े होते हैं तब डोरोका देखती है कि एडोनिस ने उसको एक आर्मर दे दिया था ताकि डोरोका जमे नहीं। लेकिन जब वो एडोनिस की तरफ देखती है तब एडोनिस की हालत खराब हो चुकी थी स्पेल में होने की वजह से, इसीलिए वो जल्दी से स्पेल को डीकास्ट करती है। लेकिन उसी टाइम पे एडोनिस नीचे गिर जाता है। डोरोका एडोनिस के दिल की धड़कन सुन के चेक करती है कि एडोनिस जिंदा है या नहीं, और एडोनिस की दिल की धड़कन चल रही थी। और डोरोका इस बात को जान के काफी खुश हो जाती है कि एडोनिस अभी भी जिंदा है। उसी टाइम पे शिरोसागी उन दोनों से कहता है कि वो दोनों बिल्कुल जवान क्वीन और उसकी तरह दिखते हैं। जिसके बाद शिरोसागी मरते हुए डोरोका से कहता है कि अगर वो क्वीन से मिलती है तो वो शिरोसागी का मैसेज क्वीन को दे दे कि शिरोसागी अपने मिशन अवतार को लेने में नाकाम रहा, लेकिन उसने पूरी कोशिश की। फिर जब उस बर्फ के टुकड़े टुकड़े होते हैं तो शिरोसागी भी उसी के साथ मारा जाता है और वो मरते हुए कहता है कि काश हम दोनों किसी जगह पे एक साथ रह पाते हैं। और डोरोका को अभी भी समझ में नहीं आया था कि शिरोसागी का अवतार से क्या मतलब था। उसी टाइम पे एडोनिस को होश आ जाता है और वो डोरोका से वादा करता है कि एडोनिस डोरोका की आंखों को ठीक कर देगा, जिसको सुन के डोरोका काफी खुश हो जाती है। फिर हम लोग क्वीन डोरोथिया को देखते हैं जो कि एक्सरसाइज कर रही थी। तो जितने भी लोग उसकी नजर में आते हैं वो सभी लोग उसके ऊपर दीवाने हो जाते हैं और डोरोथिया की जितनी भी चीजें थी उन सभी को लाइव ब्रॉडकास्ट किया जा रहा था, वो भी बड़ी बड़ी टीवियों पे। डोरोथिया इसी तरह से दौड़ते दौड़ते अपने पैलेस के पास आ जाती है और जो भी लोग सुबह सुबह उसे मिलने के लिए आए थे वो उन सभी लोगों को गुड मॉर्निंग कहती है। जब डोरोथिया पैलेस के अंदर जाती है तब उसका गार्ड उसे कहता है कि उसे ऐसे ही अकेले नहीं जाना चाहिए। अगर डोरोथिया उसे बता देती तो वो कुछ लोगों को भेज देता उसकी गार्डिंग करने के लिए, लेकिन डोरोथिया बताती है कि वो लोग उसे प्यार करते हैं और उनमें से कोई भी उसे चोट नहीं पहुंचाएगा। फिर डोरोथिया अपने गार्ड से पूछती है क्या उसके गार्ड ने डोरोथिया के मैसेज को सभी नेशंस को भिजवा दिया है। फिर हमें एक एक करके आसपास के जितने भी नेशंस हैं उनके बारे में बताया जाता है, जैसे कि मिलिट्री नेशन मीका, ईस्टर्न नेशन सुजुरे, मार्क पॉइंट मेडिकल नेशन, सिंगल मदर नेशन ओरियन सुनो। और डोरोथिया कहती है कि अगर उन सभी ने उसके रिक्वेस्ट को नहीं सुना तो वो उनके खिलाफ जंग छेड़ देगी। फिर हम लोग डोरोका को देखते हैं जो कि बाहर खड़ी थी। तभी एडोनिस उसके पास आता है और वो उसको कंबल उड़ा देता है और उससे माफी मांगता है कि उसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। और डोरोका भी एडोनिस से माफी मांगती है क्योंकि डोरोका के लव स्पेल की वजह से एडोनिस ने अभी तक जो भी फीलिंग्स क्लोई के लिए अपने दिल में दबा रखी थी अब वो सभी फीलिंग्स डोरोका के लिए हो जाएंगी। लेकिन एडोनिस को इस बात से कोई भी नाराजगी नहीं थी क्योंकि एडोनिस ने डोरोका से स्पेल को कास्ट करने के लिए कहा था, क्योंकि शिरोसागी बहुत ज्यादा शक्तिशाली था और एडोनिस इसको एडमिट तो नहीं करना चाहता है, लेकिन वो शिरोसागी को फेयर फाइट के अंदर नहीं हरा सका। उसे डोरोका से ताकत को उधार लेना पड़ा। फिर एडोनिस डोरोका से अपने बालों को ऊपर करने को कहता है, जिस पे डोरोका अपने बालों को ऊपर करती है। तब वो उसकी आंखों को देखता है और कहता है कि ये भी मेरी गलती है। जिसके बाद एडोनिस पट्टियों को निकालते हुए डोरोका के साथ मजाक करता है और उससे कहता है कि वो धीरे धीरे डोरोका को समझने की कोशिश कर रहा है। जिसके बाद एडोनिस डोरोका की आंखों में पट्टियां बांधने लगता है और उसे कहता है कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसे यकीन हो चुका है कि डोरोका सच में दयालु है। इससे डोरोका को भी यकीन हो जाता है कि एडोनिस पाखंडी नहीं है, क्योंकि उसने स्पेल का इस्तेमाल सिर्फ डोरोका को बचाने के लिए किया था। फिर डोरोका एडोनिस से कहती है कि उसको ऐसा फील हो रहा है जैसे कि एडोनिस उसे गले लगाए हुए है। लेकिन एडोनिस पट्टियों को बांधता है और डोरोका के सर के ऊपर मार के कहता है कि अभी भी एडोनिस के दिल में सिर्फ और सिर्फ क्लोई है और कोई भी नहीं। और वैसे भी डोरोका के लव स्पेल का एडोनिस के ऊपर कोई भी असर नहीं हुआ है, जिसको जान के डोरोका भी खुश हो जाती है। फिर एडोनिस डोरोका से कहता है कि जैसे ही हम लोग अपने सामान को पैक कर लेंगे हम यहाँ से चले जाएंगे, हमारे यहाँ पे रुकने का कोई भी मतलब नहीं बनता है। और वो लोग उसी टेंट का इस्तेमाल कर रहे थे जो पंच ने इन्हें दिया था। लेकिन चलते वक्त डोरोका का पैर फिसल जाता है, इसीलिए वो गिरने वाली थी। लेकिन एडोनिस डोरोका का हाथ पकड़ लेता है और उसे नीचे गिरने नहीं देता है। डोरोका एडोनिस से कहती भी है कि तुमने मेरा हाथ पकड़ रखा है, जिसपे एडोनिस उसे कहता है कि तुम अंधी हो तो बेसिकली मुझे पकड़ना ही पड़ेगा, नहीं तो तुम नीचे गिर जाओगी। और वैसे भी मुझसे एक बेवकूफ विश ने कहा था कि हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। इसके बाद वो दोनों अपने सफर को इसी तरह से कंटिन्यू करते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। और हमेशा की तरह इस बार भी अभी तक कोई डिक्लेयर नहीं किया गया है कि नेक्स्ट सीजन कब तक आएगा, और मेरे पास इस सीजन के लिए कोई भी कमेंट नहीं है। बाकी ये पूरी एनिमे सीरीज आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा।